भारत देश के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ का विशाल मंदिर है, जो कि आप सबको पता ही है। जगन्नाथ मंदिर को हिंदू धर्म में चार धाम में से एक माना गया है। यहाँ हर साल भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जो भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जगन्नाथ पुरी को मुख्यतः पुरी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष भगवान जगन्नाथ का रथ उत्सव 10 दिन का होता है। इस दौरान यहाँ देश भर के लाखों श्रद्धालु दोस्तों भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण का अवतार माना गया है, जिनकी महिमा का उल्लेख धार्मिक ग्रंथों एवं पुराणों में भी किया गया है। ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ होता है। जो इस रथ यात्रा में शामिल होकर रथ को खींचते हैं, उन्हें 100 यज्ञ के बराबर पुण्य का लाभ होता है, ये मान्यता है। रथ यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं एवं रथ को खींचने के लिए श्रद्धालुओं का भारी तांता लगता है। जगन्नाथ यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई को निकलेगी। जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व क्या है? दोस्तों, हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का एक बहुत बड़ा महत्व है। मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा को निकालकर भगवान जगन्नाथ को प्रसिद्ध गुंडीचा माता मंदिर पहुंचाया जाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ आराम करते हैं। गुंडीचा माता मंदिर में भारी तैयारी की जाती है इस समय एवं मंदिर की सफाई के लिए इंद्रधुमन सरोवर से जल लाया जाता है। यात्रा का सबसे बड़ा महत्व यही है कि ये पूरे भारत में एक पर्व की तरह मनाया जाता है। 4 धाम में से एक धाम जगन्नाथ मंदिर को माना गया है। इसलिए दोस्तों, जीवन में एक बार इस यात्रा में शामिल होने का शास्त्रों में भी उल्लेख है। जगन्नाथ रथ यात्रा में सबसे आगे भगवान बलभद्र का रथ होता है, बीच में भगवान की बहन सुभद्रा का एवं अंत में भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। इस यात्रा में जो भी सच्चे भाव से शामिल होता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास क्या है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देश में एक पर्व की तरह तो मनाई ही जाती है, इसलिए पुरी के अलावा कई जगहों पर यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा को लेकर कई तरह की मान्यताएं एवं इतिहास है। बताया जाता है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की चाह रखते हुए भगवान से द्वारका के दर्शन कराने की प्रार्थना की। तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन को रथ में बैठाकर नगर का भ्रमण करवाया, जिसके बाद से यहाँ हर वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम एवं बहन सुमित्रा की प्रतिमाएं रखी जाती है और दोस्तों उन्हें नगर का भ्रमण करवाया जाता है। यात्रा के तीनों रथ लकड़ी के बने होते हैं, जिन्हें श्रद्धालु खींचकर चलते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए होते हैं, भगवान बलराम के रथ में 14 पहिए होते हैं और सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होते हैं। यात्रा का वर्णन संकट पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण आदि में मिलता है, इसलिए ये यात्रा हिंदू धर्म में काफ़ी खास है। अब जानते हैं रथ यात्रा में कुछ रिचुअल्स के बारे में। जगन्नाथ पुरी में रथ यात्रा की परंपरा में बहुत तरीके के रस्में निभाई जाती है। प्रभु जगन्नाथ की यात्रा उनके मंदिर से प्रारंभ होती है और 2 किलोमीटर के मार्ग का सफ़र तय करके गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा के साथ रत्न सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। 108 कलशों से उनका शाही स्नान होता है। फिर मान्यता ये है कि स्नान से प्रभु बीमार हो जाते हैं और उनको बुखार आ जाता है। तब 15 दिन तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जिसे औसर घर कहा जाता है। इस 15 दिनों की अवधि में भगवान जगन्नाथ को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई और नहीं देख सकता। इस दौरान मंदिर में भगवान जगन्नाथ के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नवयौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ
बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर भ्रमण पर निकलते हैं। रथ यात्रा के पहले दिन एक और रस्म होती है जिसको कि छेरा पहरा कहा जाता है, जिसमें पुरी के महाराज के द्वारा यात्रा मार्ग और रथों को सोने की झाड़ू से साफ किया जाता है। इसके बाद पहांडी एक धार्मिक परंपरा है जिसमें भक्त बलभद्र, सुभद्रा और भगवान श्री कृष्ण को गुंडीचा मंदिर तक रथ यात्रा करवाते हैं। दोस्तों, एक और फैक्ट मैं आपसे शेयर कर दूं कि भगवान जगन्नाथ का जो रथ है उनको नंदी घोष कहा जाता है। उनका जो हाइट है वो 44 फीट का होता है। नंदी घोष के जो पहिए होते हैं उनका जो रंग होता है वो रेड और येलो होता है। भगवान बलभद्र का जो रथ होता है उसका नाम है तलध्वज। इसकी हाइट होती है 43 फीट और दोस्तों इसमें 14 पहिए होते हैं। सुभद्रा के रथ का नाम है पद्मध्वज। इसमें 12 पहिए होते हैं। दोस्तों, जो भगवान जगन्नाथ का जो रथ है उसको गरुड़ ध्वज भी बोला जाता है। इस समय जो भगवान जगन्नाथ के सारथी होते हैं उनके रथ के, उनका नाम है दरुका और जो 4 घोड़े होते हैं उनका नाम है शंखा, बलहका, श्वेता और हरिदासवा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली।